Assalamualaikum students. Today I am going to start social psychology. First lecture of social psychology. Okay. First of all, we have to know about the term साइकोलॉजी फर्स्ट. ठीक है, साइकोलॉजी क्या होता है? सोशल साइकोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम देखें साइकोलॉजी क्या चीज़ है. साइकोलॉजी जो है बेटा, वो किसी भी इंसान के बिहेवियर को, उसके माइंड को जब हम स्टडी करते हैं, ख़ास तौर पे उसको पढ़ते हैं, उसके माइंड को, बिहेवियर को, तो उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, जो टर्म है उसको साइकोलॉजी कहते हैं. कि जब हम किसी भी इंसान को स्टडी करते हैं तो उससे जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो साइकोलॉजी है. ठीक हो गया. साइकोलॉजी क्या होती है कि बेटा, कि जब किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसकी पर्सनालिटी को देख के हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये जो बंदा है, ये सोसाइटी में जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, उसके माइंड को जब हम बराह रास्त डायरेक्टली हम उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये साइकोलॉजी है. ठीक है. अब सोशल साइकोलॉजी क्या होती है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लोग हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग जो है वो कैसी हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, इस सारे प्रोसेस को जब हम स्टडी करते हैं, उनकी थिंकिंग से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड, कि वो किस तरह से एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, तो इन सारी चीज़ों का जो प्रोसेस है उसका जब हम स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को, तो उसको हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल साइकोलॉजी. अब जो सोशल साइकोलॉजी है वो हम टू टर्म से उसको हमने ड्राइव किया है. एक है सोशल सोशियोलॉजी और दूसरा हमारे पास क्या है? साइकोलॉजी. ये हमारे पास क्या है बेटा? सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी. और ये हमारे पास क्या है? साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या होती है और साइकोलॉजी अभी हमने उसको डिटेल में हमने देख लिया कि वो क्या चीज़ होती है. अब हमें पता होना चाहिए कि सोशियोलॉजी क्या चीज़ होती है. सोशियोलॉजी बेटा क्या होती है कि जब हम इंसान के बिहेवियर को सोसाइटी में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं. ठीक हो गया. अब हमें पता होना चाहिए कि जो डेफिनेशन है सोशल साइकोलॉजी की, उसका स्कोप क्या है, उसकी नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे. अब सोशल साइकोलॉजी की जो सिंपल सी डेफिनेशन है ये हम देख लेते हैं. वो कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोशल सिचुएशंस. अब इंडिविजुअल्स पे उन्होंने ख़ास जो है वो ज़ोर दिया है. वो कहता है कि जो हमारे पास जो साइंटिफिक स्टडी है कि किस चीज़ की, फीलिंग्स की, थॉट्स की, जो हम सोचते हैं, जो हमारे एहसासात हैं, जो हमारे बिहेवियर हैं इंडिविजुअल्स के, कि हर इंसान के सोशल सिचुएशंस में, उसको हम क्या कहते हैं? सोशल साइकोलॉजी कहते हैं. ठीक हो गया. अब वो कहता है कि एक्सप्लेनिंग बिहेवियर क्या चीज़ है, कि पहले हम बिहेवियर को एक्सप्लेन कर लें कि वो क्या, उसमें वो क्या क्या कहते हैं. सबसे पहले वो कहता है कि व्हाट सोशल साइकोलॉजी स्टडी, कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी क्या करते हैं. ठीक है. सबसे पहले वो कहता है कि हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, कि जो लोग हैं वो किस तरह दूसरे लोगों से मुतासिर होते हैं, असरअंदाज होते हैं. हाउ पीपल मेक डिसीजंस, कि लोग जो हैं वो किस तरह से डिसीजंस लेते हैं, फैसले करते हैं, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी. इन्फ्लुएंसेस वी मेक अबाउट अदर्स एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी, कि हम दूसरे लोगों के एटीट्यूड्स को देखते हुए, उनकी शख्सियात को देखते हुए अपने माइंड में उनके कैसे इन्फ्लुएंसेस बना लेते हैं, मफरूज़े बना लेते हैं. ठीक हो गया. फिर आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स और बिहेवियर, के जो सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं उनका जो है वो क्या असरअंदाज होता है हमारे बिहेवियर के ऊपर. ठीक हो गया. हाउ वी मेक सेंस ऑफ आवर वर्ड, कि हम इस दुनिया को, कि जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में उसकी क्या सेंस लेते हैं. ठीक हो गया. अब ये देखें कि दूसरी जो पॉइंट उन्होंने कहा कि कंपेयरिंग सोशल साइकोलॉजी टू रिलेटेड डिसिप्लिन. अब जाहिर सी बात है, साइकोलॉजी की जब बात आती है, सोशल साइकोलॉजी की, तो उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ हम उसको कंपेयर करते हैं. पहले हमारे पास आ जाता है पर्सनालिटी साइकोलॉजी, फिर आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और फिर हमारे पास आ जाता है सोशियोलॉजी. अब पर्सनालिटी साइकोलॉजी में वो क्या कहता है कि स्ट्रेसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, कि जो लोगों का जो स्ट्रेस है बिहेवियर में, वो किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है. ठीक है, हर इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट है. ठीक है, तो उसकी जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी है, जो साइकी है हर इंसान की, इंडिविजुअल की, वो डिफरेंट है डेफिनेटली. ठीक हो गया. अब हमारे पास क्या आ जाता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी.
वो क्या चीज़ होती है कि स्टडी ऑफ पीपल थिंक अबाउट परसीव एंड रिमेंबर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि लोग जो हैं वो किस तरह से सोचते हैं, फिर उसको किस तरह से परसीव करते हैं और किस तरह से उसको अपने जहन में याद रखते हैं पूरी दुनिया के एस्पेक्ट से रिलेटेड। ये हमारे पास हो जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फिर हमारे पास क्या है, सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल इन सोसाइटी। जो मैंने अभी आपको सोशियोलॉजी की टर्म बताई थी कि जब हम बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं लोगों की सोसाइटी में तो उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सोशल साइकोलॉजी निकला ही सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को मिला के हमारे पास एक न्यू टर्म बनी है सोशल साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी हमारे पास ये चीज़ होती है। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इन रिसेंट ईयर्स टू डिजिटल फैक्टर्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी की वो कहता है कि फील्ड में दो ऐसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड किया है। एक हमारे पास क्या है, एवोल्यूशन, और दूसरा हमारे पास क्या है, कल्चर। एवोल्यूशन में देखें वो कहता है कि एक्सप्लेनिंग कम्युनैलिटीज इन ह्यूमन बिहेवियर एज ड्यू टू अडेप्शन और नेचुरल सिलेक्शन, कि हमारे पास देखें कि एक तो हमारे पास या तो हम कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं या तो वो हमारे पास नेचुरली हमारे अंदर चीज़ें जो है वो ऑलरेडी बाय बर्थ, ठीक है, वो हमारे अंदर वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे बिहेवियर में ज़ाहिर सी बात है, अगर एक बच्चा जो है उसको गुस्सा आता है तो हम कहते हैं ये तो पैदाइशी इसमें ये चीज़ है। ठीक हो गया। या कोई चीज़ जो है वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हीन और फ़तीन है तो हम कहते हैं ये तो बाय बर्थ जो है ये बंदा, ये बच्चा जो है वो ज़हीन फ़तीन ही पैदा हुआ। ठीक हो गया। तो कुछ चीज़ें जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं एज द पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम गुजर है हमने आपको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो वो हमारी नेचुरली हमारे अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेनिंग कम्युनैलिटीज़ इन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, कल्चर। कल्चर में क्या चीज़ आ जाती है कि जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, इसको देखने में कहता है कि अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डीप कल्चरल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन सोसाइटीज़ एंड हाउ दोज डिफरेंसेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर, कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो है वो डिफरेंट कल्चर जो है वो ज़ाहिर सी बात है। अब इस सोसाइटी का अपना अपना कल्चर, पंजाबी हैं उनका अपना कल्चर है, ठीक है, सिंधी हैं उनका अपना कल्चर है, केपीके के लोग हैं उनका अपना, हर सराइकियों का अपना कल्चर है, हर पश्तो जो पठान है उनका अपना अपना कल्चर है। ठीक है, तो ये हमारे पास टू डिजिटल फैक्टर्स हैं जिन्होंने ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस्ड किया है किसको, सोशल साइकोलॉजी की फील्ड में। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी जो है वो क्या है। नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी बेटा क्या है कि सोशल साइकोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल्स बिहेवियर। वो कहते हैं कि नेचर क्या है सोशल साइकोलॉजी की, कि जो सोशल साइकोलॉजी वो ट्राई करता है अंडरस्टैंड कि ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल बिहेवियर, कि वो ग्रुप की सूरत में भी लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और ग्रुप की सूरत में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है व्हेन रिएक्टिंग टू और थिंकिंग अबाउट द सोशल इन्वायरमेंट, कि जब हम सोच रहे होते हैं किसके बारे में, सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, और हम जब रिएक्ट कर रहे होते हैं तो जो सोशल साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंड जो है वो करने की कोशिश करती है ग्रुप में भी और इंडिविजुअली भी। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल साइकोलॉजी टेंड्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल एट ग्रुप लेवल मोर देन एनीथिंग एल्स। वो कहता है कि जो नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी क्या है कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो ट्राई करती है टू अंडरस्टैंड कि ग्रुप लेवल पे भी हम लोगों का अगर कोई ग्रुप है उसमें भी हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इंडिविजुअली बिहेवियर भी हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। It tries to describe and explain human behavior by reducing it logical साइकोलॉजिकल वेरिएबल। वो कहते हैं कि ये ट्राई करता है कि किस तरह से डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके ह्यूमन बिहेवियर को रिड्यूस कर देता है किसमें, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में। ठीक हो गया। अब आगे हम जो है वो इसको थोड़ा सा स्कोप देख लेते हैं कि स्कोप क्या चीज़ है। स्कोप सोशल साइकोलॉजी का जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कि स्कोप होता क्या है। सोशल साइकोलॉजी वो कहता है कि अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड ग्रुप्स एंड बिहेवियर्स इन थ्री जनरल वेज, कि हम जब लोगों के रिलेशनशिप्स के दरमियान माइंड सेट्स को, ग्रुप्स को, उनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए
तो हम कौन कौन से 3 जनरल वेज लेते हैं। एक हमारे पास आ जाता है द एक्चुअल, जो एक्चुअली में हम होते हैं। इमेजिन, जो हम अपने माइंड में उनका जो है कोई तखय्युल, कोई ख्याल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और हम फिर अपने तखय्युल को जो इम्प्लाइड करते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर्स पे। तो ये हमारे पास जो है वो सोशल साइकोलॉजी है। ये हमारे पास आज आज के टॉपिक में हमने उसकी नेचर, स्कोप, और हमने उसकी डेफिनेशंस और उसके कंपैरिजन रिलेटेड फील्ड्स डिसिप्लिन में हमने उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम उसके मेन एरियाज ऑफ सोशल साइकोलॉजी और कुछ अदर उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, और आपका जो कॉन्सेप्ट है सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड वो होप सो बहुत हद तक जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ऑल द बेस्ट। अल्लाह की अमान।